इदरान कमाल का सच जानने के बाद आखिर उसे ऐसा क्या कहने वाला है कि जिसकी वजह से कमाल के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। और क्या कमाल उष्णा की सारी फोटोज लीक कर देगा। इदरान सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी समीन उसके पास आती है, उसे प्यार से कोट पकड़ाती है और प्यार से उसकी तरफ देखने लगती है कि तभी इदरान समीन को कहता है कि समीन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। जिस पर समीन कहती है कि इदरान आप बहुत अच्छे हैं, आपने जिस तरह से मेरा साथ दिया मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है। जिस पर इदरान कहता है कि बस करो समीन, अब तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो। लेकिन समीन इदरान को कहती है कि अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि एक अच्छा शोहर इंसान को बदल कर रख देता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में कशिश ही ऐसी होती है कि हर मुश्किल और खुशी में एक साथ रहते हैं। इदरान, क्या आप मुझे मेरी अम्मी की तरफ छोड़ देंगे? मुझे अम्मी अबू की बहुत परेशानी हो रही है और उष्णा की वजह से भी मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर इदरान कहता है कि हाँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जाने से पहले तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही समीन इदरान के साथ अपने घर आती है तो उष्णा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी समीन उसके पास आती है और कहती है कि उष्णा, अब रोना बंद करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन आइंदा याद रखना मर्द जात भरोसे के काबिल नहीं होती। जिस पर उष्णा कहती है कि समीन, ऐसा हम मिडिल क्लास लड़कियों के साथ क्यों होता है, सब लोग हमें धोखा देते हैं, कोई हमारे लिए शहजादा बनकर नहीं आता, लेकिन तुम याद रखना कि मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं कामरान को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो पूरी दुनिया में अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जिस पर समीन कहती है कि उष्णा, ऐसा करने का सोचना भी मत, तुम बाहिफाजत घर आ चुकी हो, हमारे लिए यही बहुत है। अगर तुम इसके अलावा कुछ करने की कोशिश करोगी तो अब्बा की जान को खतरा है, वो इतनी परेशानी नहीं सह पाएंगे। जिस पर उष्णा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो गुस्से से अपने आप को कोसने लगती है। समीन जब अपनी माँ के पास जाती है तो उष्णा पीछे से कामरान को कॉल करती है। कामरान, जो कि अपने दोस्त के साथ बैठा रेस्टोरेंट में खाना एंजॉय कर रहा था, जैसे ही उष्णा का फोन उठाता है तो उष्णा गुस्से से कमाल को कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ, मैं पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हें बदनाम करके रख दूंगी, तुम्हारी पिक्चर्स लगाकर सबको ये बताऊंगी कि तुम लड़कियों को बेवकूफ बनाते हो। जिस पर कमाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उष्णा को कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी सारी पिक्चर्स लीक कर दूंगा। ये सुनकर उष्णा के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। उष्णा कमाल को कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कितने घटिया शख्स हो। जिस पर कमाल कहता है कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए बेहतर ये है कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना। ये कहकर कमाल तो मुतमईन हो जाता है कि अब उष्णा उसे तंग नहीं करेगी। लेकिन अब कमाल का घर पर एक और तूफान इंतजार कर रहा है। जैसे ही कमाल घर आता है तो इदरान उसे रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर कमाल कहता है कि इदरान, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, कुछ परेशान लग रहे हो। जिस पर इदरान कहता है कि कमाल, तुम कल कहाँ थे। कमाल झूठे बहाने बनाने लगता है, लेकिन इदरान कमाल को कहता है कि झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ, उस दिन मैंने तुम्हें गाड़ी में देख लिया था, तुम किसी और के साथ नहीं बल्कि उष्णा के साथ थे। कल जो कुछ भी उष्णा के साथ हुआ तुम उसमें बराबर के शरीक हो, तुम भी उस वक्त जेल में ही थे, मैं तुम्हें देख चुका था, लेकिन समीन की इज्जत की खातिर मैं चुप रहा। कमाल, तुम जैसे घटिया शख्स से मुझे यही तवक्को थी। पता नहीं शायला को तुम में ऐसा क्या नजर आ गया जो उसने तुमसे शादी कर ली। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज के बाद तुमने समीन, उष्णा और उसके घर वालों के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या इदरान को फौरन कमाल और शायला को घर से बाहर निकाल देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।